अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद इजरायल ने ईरान के तेहरान तेल डिपो पर हमला किया है, जिसे ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर बताया है। यह हमला ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला बड़ा हमला था, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दिन में कहा था कि आज की रात ईरान के लिए सबसे बुरी रात होगी। इस बयान के कुछ घंटों बाद ही इजरायल ने ईरान पर नए हमले शुरू किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को तेहरान में एक तेल डिपो पर यूएस और इजरायली हवाई हमले हुए और ये ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला हमला माना गया। हमले के बाद ऑयल स्टोरेज टैंक में आग लग गई, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार भी उठा। हमले के बाद आई फुटेज में आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का बड़ा गुबार देखा जा सकता है। अभी हमले के नुकसान का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन ये हमला अभी तक का तेहरान पर हुए हमलों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शनिवार रात कहा है कि उन्होंने तेहरान फैसिलिटी पर हमले के जवाब में इजरायल के हाइफा में एक रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर हमले को आक्रामकता और आतंकवाद का काम मान रहा है और कई जानकारों ने इस तरह के हमलों को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये ईरानियों के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्हें डराने और यकीन दिलाने के लिए कि उनकी सरकार अब उन्हें बचा नहीं पाएगी। इजरायल ने इससे पहले यमन में भी बड़े ऑयल डिपो और रेजिडेंशियल इंफ्रा को टारगेट किया था। पिछले हफ्ते हुए इजरायल के एक स्कूल पर हमले में 100 से ऊपर स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं ईरानी मीडिया फारस न्यूज ने बताया कि ईरान के हमले में एक एम्बुलेंस भी खत्म हो गई। इसका असर मिलिट्री और सरकार के साथ साथ ईरानियों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि ये वो फ्यूल फैसिलिटी है जो तेहरान और दूसरे इलाकों को सप्लाई करती है। वहीं ईरान ने युद्ध के 9वें दिन भी अपने हमले जारी रखे, जिसमें उसने दुबई, सऊदी अरब, इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसके अलावा लेबनान की ओर से भी हिजबुल्लाह के इजरायल पर ड्रोन दागने की खबर है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप भी ले सकता है। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाता है। आप भी कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि यह संघर्ष एक बड़े विश्व संकट में बदल सकता है।